सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, महान दानवीर, महान शिक्षाविद, महान कानूनविद डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को मैं नमन करता हूं, उनका पुण्य स्मरण करता हूं और उनके जो शिक्षा में जो योगदान उनके द्वारा दिया गया है, जो अमिट रहेगा, अमर रहेगा, उसको मैं याद करता हूं। मुझे लगता है कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर एक दूरदृष्टा थे और एक उन्होंने शिक्षा का एक नया मॉडल हमारे सामने, देश के सामने रखा और वो ये था कि शिक्षा के माध्यम से, विशेषकर उस शिक्षा के माध्यम से किसी पिछड़े क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, और वह एक मॉडल उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। बुंदेलखंड का विकास कैसे हो, वे बुंदेलखंड की माटी में पले बढ़े, लेकिन विदेश भी अध्ययन के लिए गए। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, वे उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे और उसके बाद अपनी जहां उन्होंने जन्म लिया, बुंदेलखंड की माटी का ऋण चुकाने के लिए वे वापस बुंदेलखंड पहुंचे और वहां उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिलता हो कि जहां एक व्यक्ति ने अपने जीवन की जो जितनी भी अर्जित पूंजी थी वह विश्वविद्यालय के स्थापना में लगा दी। वे विश्वविद्यालय के फाउंडर, वाइस चांसलर भी रहे बहुत वर्षों तक और उन्होंने विश्वविद्यालय को उस तरह से विकसित किया। उनके मन मस्तिष्क में जहाँ के बुंदेलखंड का पिछड़ापन था उसको दूर करने की चिंता थी, वही वहाँ के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण श्रेष्ठ शिक्षा मिले इसकी भी चिंता थी। उनके सामने जहाँ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के मॉडल्स थे जो विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत से विषयों की, बहुत से अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की वहाँ शुरुआत की और वे श्रेष्ठतम शिक्षकों को बहुत स्थानों से लेकर के सागर जैसे स्थान पर लेकर के आए और विश्वविद्यालय के विकास यात्रा में उनका योगदान सुनिश्चित किया। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से बुंदेलखंड आगे बढ़ रहा है उसमें सागर विश्वविद्यालय का बहुत योगदान है और मैं तो ये कहूँगा कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं कि किस तरह से विश्वविद्यालय स्थापित हों और विद्या के लिए दान देना कितना पुण्य का कार्य है, कितना सार्थक कार्य है, नई पीढ़ियों का निर्माण करना कितना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए डॉक्टर गौर हमेशा याद किए जाएंगे। डॉक्टर गौर हमेशा हमारे मन में, मानस में, मस्तिष्क में हमेशा अमर रहेंगे। उनका चिंतन, उनका दर्शन न केवल सागर विश्वविद्यालय बल्कि देश की पूरी शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को एक मार्गदर्शन देता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मुझे खुशी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो श्री पंकज सोनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके सहयोग से सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं अभिषेक पाठक और निशांत सोनी, उनके द्वारा ये डेवलप की गई है। इनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं और मुझे ये भी विश्वास है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो इसका उद्देश्य है उसमें सफल होगी और डॉक्टर गौर के चिंतन को, दर्शन को, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व को बहुत दूर तक पहुंचाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी। मुझे हमेशा लगता है कि जो काम असंभव से प्रतीत होते हैं, जो इम्पॉसिबल से नजर आते हैं, उन कामों को जो लोग करते हैं उनको ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियां खासतौर पे इस धरा पे, इस लोक में भेजती होंगी। और ऐसा ही एक असंभव सा काम करके दिखाया था मनीषी, संत, विधिवेत्ता, समाज सुधारक, दूरदृष्टा
और हम मेरे जैसे हजारों लाखों युवाओं छात्रों का भविष्य निर्धारण करने वाले हमारे गौर बब्बा यानी कि हम प्यार से उनको कहते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिन्होंने सुदूर बुंदेलखंड में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसकी परिकल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। बुंदेलखंड जैसे दुरूह क्षेत्र जिसके विषय में कोई सोच नहीं सकता था, जहां खाने के लाले थे, जहां सूखा रहता था, जहां लोग कुदाऊ खा के जीते थे, वहां एक महान व्यक्ति आया। इसलिए मैं उन्हें संत कहता हूं। संत मेरी दृष्टि में जो अपने सारे निज स्वार्थों को छोड़कर एक वृहद स्तर पे पूरे समाज का भला देखता हूं, और डॉक्टर गौर ने वही किया। अपने जीवन का सारा अर्जन एक एक पाई एक परिकल्पना के लिए उन्होंने दान में दी। उसका नाम था सागर विश्वविद्यालय। अब उसे हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। डॉक्टर गौर एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और महिला और पुरुषों के समान अधिकारों के प्रवक्ता भी थे। तो कोर्ट में जो आज महिलाएं एडवोकेट के तौर पे आपको दिखाई देती हैं, उसका श्रेय डॉक्टर गौर को जाता है। उन्होंने ये बिल पास कराया था कि महिलाएं भी अधिवक्ता के तौर पे कोर्ट में काम कर सकती हैं। इसी से अंदाजा हो सकता है कि कितना महान दृष्टिकोण, कितना महान व्यक्तित्व, कितना महान जीवन और कितनी दूर की सोच रखने वाला वो व्यक्तित्व रहा होगा। मैं सब इसलिए कह रहा हूं, वे छोटे छोटे से वृत्तांत हैं, उनकी पूरी जीवन घटना बताने का ना मुझे में सामर्थ्य है ना मैं योग्य हूं। 26 नवंबर डॉक्टर हरि सिंह गौर का अवतरण दिवस है और इस अवतरण दिवस पे उन्हीं के विश्वविद्यालय में उनके द्वारा स्थापित किए गए विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने, अभिषेक पाठक और निशांत सोनी ने, उनके जीवन वृत्त, उनके कार्य वृत्त और उनकी रचनात्मक दृष्टिकोण को लेकर एक लघु वृत्त चित्र का निर्माण किया है और वे चाहते हैं कि उस लघु चित्र को देख के आप डॉक्टर गौर के जीवन से परिचय हो। युवाओं को कम से कम ये पता चले कि कितने महान व्यक्तित्व की देन है ये सागर विश्वविद्यालय। सुनिश्चित तौर पे आप सब इस वृत्त चित्र को देखें और डॉक्टर गौर के जीवन की कुछ झलकियों से आप भी परिचित हो। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा वो वृत्त चित्र और प्रभावित होंगे, क्योंकि डॉक्टर गौर वो व्यक्तित्व है जिन्हें अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था। भविष्य में जरूर होगा, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सरकार है, सरकारी है, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि है, मुझे करबद्ध प्रार्थना है कि डॉक्टर गौर से योग्यतम भारत रत्न के लिए और कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो क्या समझ आता है? कैसा रहा होगा ये सफर? आखिर क्या मानसिकता रही होगी डॉक्टर गौर की इस विश्वविद्यालय निर्माण के पीछे? आखिर क्यों डॉक्टर गौर ने शहर से अलग इन ऊंची पहाड़ियों, घनी वादियों और जंगलों को ही विश्वविद्यालय निर्माण के लिए चुना? क्या वो आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना चाहते थे कि शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा का स्थान सबसे ऊंचा है? 18 जुलाई 1946 यही वो तारीख थी जिस दिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्थापना इस तारीख को हुई, पर यह सफर बहुत पहले ही आरंभ हो चुका था। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस महान व्यक्तित्व के महान इतिहास से वंचित ना रहें। आइए जानते हैं सर डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में। डॉक्टर हरि सिंह गौर का परिवार उत्तर प्रदेश के अवध जिले का रहने वाला है। डॉक्टर हरि सिंह गौर के पितामह ठाकुर मान सिंह सागर के शनिश्री में आकर रहने लगे थे। ठाकुर मान सिंह का गौर परिवार क्षत्रियों में भरद्वाज गोत्र का है, जो राजपूतों में श्रेष्ठ शाखा मानी जाती है। डॉक्टर हरि सिंह गौर के पिता तखत सिंह ठाकुर मान सिंह के इकलौती संतान थे। 19वीं सदी में जब देश में ब्रिटिश हुकूमत का राज था,
1857 की क्रांति के बाद जब लोगों में स्वराज की भावनाओं का जन्म हो रहा था, और जन्म हो रहा था उन महान लोगों का जो स्वराज निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ महात्मा गांधी का, और सागर में ठाकुर तख्त सिंह की पत्नी लाडली बाई के यहाँ 26 नवंबर 1870 को एक बालक का जन्म हुआ। परिवार ने इसका नाम रखा हरप्रसाद सिंह गौर। ठाकुर तख्त सिंह के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। सबसे बड़े बेटे का नाम ओंकार सिंह, उनसे छोटे आधार सिंह, गणपत सिंह और सबसे छोटे हरि सिंह, पुत्री लीलावती और मोहनबाई। परंतु बड़े बेटे ओंकार सिंह और गणपत सिंह की अल्प आयु में मृत्यु हो जाने के कारण घर के बड़े का जिम्मा आधार सिंह को उठाना पड़ा। आधार सिंह ने अपनी शिक्षा लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की एवं इंटर टेम्पल वॉर से उन्होंने वकालत की शिक्षा पाई। डबलिन विश्वविद्यालय ने उन्हें लॉ एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरेस्ट नामक शोध प्रबंधन लिखने पर LLD की उपाधि प्रदान की। 19वीं सदी, जहां पे लोगों को शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भी मालूम नहीं होता था, उस वक्त डॉक्टर गौर के परिवार ने अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश भेजा। और जब कभी डॉक्टर गौर के परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती तो उनकी माँ चरखे से कताई का काम किया करती। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो कताई का काम किया करती। और 3 दिन के मेहनत के बाद जो धागा बनता उसे बेच करके आगे के काम के लिए कपास की पंडलियां खरीद लाती। और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी माँ 4 से 5 आने बचा लेती। माँ पूरे दिन घर का काम किया करती और बचे हुए समय में कताई का काम करती। यह सब देख करके बाल हरि सिंह को बहुत दुख होता था। परंतु डॉक्टर गौर की शाला में साप्ताहिक प्रतियोगिता होती, जिसमें गणित के सवाल आते। सवालों को हल करने पर इनाम मिलता। डॉक्टर गौर हर सप्ताह ये प्रतियोगिता जीत करके इनाम की राशि अपनी माँ को दे दिया करते। सागर में उस वक्त शिक्षा का एकमात्र जरिया कटरा में स्थित मिडिल स्कूल था। डॉक्टर गौर ने मिडिल स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई स्कॉलरशिप के माध्यम से जबलपुर जाके करनी थी। उस समय सागर से जबलपुर जाने का एकमात्र जरिया करेली का रेलवे स्टेशन था। करेली से जबलपुर की रेल यात्रा में कुल 2 दिन और 1 रात का समय लगता था। उस वक्त सागर से करेली जाने के लिए ऊंट गाड़ी की मदद लेनी होती थी। डॉक्टर गौर को ऊंट गाड़ी तक छोड़ने उनकी छोटी बहन मोहनबाई आई थी। मोहनबाई डॉक्टर गौर से 5 वर्ष छोटी थी। डॉक्टर गौर अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। सर गौर की और मोहनबाई की ये आखिरी मुलाकात थी। 16 वर्ष की उम्र में मोहनबाई की हैजा नामक महामारी से मृत्यु हो गई। डॉक्टर गौर को ताउम्र अपनी छोटी बहन से दोबारा ना मिल पाने का बहुत दुख रहा। सर गौर कहते हैं मरते वक्त उन्हें इस बात की खुशी होगी कि मृत्यु उपरांत वो अपनी छोटी लाडली बहन से दोबारा मिल सकेंगे। डॉक्टर गौर के पिता अपनी उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनते थे। पिताजी की याद और आशीर्वाद के रूप में जबलपुर में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान डॉक्टर गौर अपने पास वो अंगूठी रखते थे। परंतु उस अंगूठी को साथ में पढ़ने वाले एक छात्र की माता ने चुरा ली। डॉक्टर गौर ने शिक्षकों की मदद से उस महिला के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराई एवं कोर्ट जाकर के 3 माह की सजा दिलाई। पर इन सब में डॉक्टर गौर की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरूप वो मैट्रिकुलेशन में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप आना बंद हुई एवं उनको इन सब के बाद काफी आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्नीसवीं सदी में 90 के दशक में विदेश यात्रा एक घोर पाप माना जाता था और इस कृत्य का प्रायश्चित न करने पर दोषी को घोर अपमान और जाति से बहिष्कृत होने का दंड भोगना पड़ता था। डॉक्टर गौर कहते हैं, मेरे भाई आधार सिंह जब विदेश यात्रा से स्वदेश वापस आए तो जीवन भर जाति से बहिष्कृत रहे और मेरा खान पान मेरे भाई के साथ था तो मैं विदेश जाने से पहले ही बहिष्कृत जाति की श्रेणी में आ गया था। डॉक्टर गौर ने जबलपुर के बाद नागपुर के हिस्लप कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में पास की और वहां वे कई पुरस्कारों से भी नवाजे गए। सन 1889 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे स्कॉलरशिप के माध्यम से इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे। डॉक्टर गौर के साथ इंग्लैंड में उनके बड़े भाई आधार सिंह का बेटा मुरली भी पहुंचा। मुरली डॉक्टर गौर से 2 साल छोटा था, परंतु पढ़ाई से ज्यादा उसका मन घूमने फिरने में था।
जिस वजह से इंग्लैंड के किसी भी कॉलेज में उसे दाखिला नहीं मिल सका और उसने अपने पिता से कहा कि उसके चाचा हरि सिंह गौर द्वारा मदद न करने पर वह किसी भी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका। इसी वजह से उनके बड़े भाई आधार सिंह और डॉक्टर गौर के संबंध इतने बिगड़े जो फिर कभी दोबारा नहीं सुधरे। सर गौर ने इंग्लैंड में दर्शन शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की एवं ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने LLD और D.Litt की पढ़ाई की। सन 1896 में MA और 1902 में LLM किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया, जो उस समय किसी भारतीय के लिए बड़े गौरव की बात थी। उन्होंने अपने छात्र जीवन में कई वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ वक्ता बना दिया। डॉक्टर गौर ने अपने छात्र जीवन में 2 काव्य संग्रहों की रचना की, दी स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड अदर पोएम्स और रेमंड टाइम्स, जिसे सुप्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया। डॉक्टर गौर की स्वदेश वापसी भी आसान नहीं थी। जून 1892 में उन्होंने जब लॉ ट्राई पास की परीक्षा पास की तो उन्हें भारत वापस आना था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे स्वदेश लौट सकते। इसके लिए उन्हें अपने पिता की चेन और अंगूठी 20 पाउंड में बेचनी पड़ी। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्हें अपने छात्र जीवन की जो पूरी संग्रहित किताबें थी, जिनकी संख्या 300 थी, वे भी उन्हें बेचनी पड़ी। इसके बाद उनकी स्वदेश वापसी संभव हो सकी, लेकिन डॉक्टर गौर को अपनी किताबों को बेचने का बेहद दुख था। भारत में वे बंबई बंदरगाह पर उतरे और यहाँ से उन्होंने अपने बड़े भाई आधार सिंह के यहाँ होशंगाबाद जाने के लिए रेल यात्रा शुरू की। जब वे अपने बड़े भाई आधार सिंह के यहाँ पहुंचे तो उनका व्यवहार बदला हुआ पाया। डॉक्टर गौर ने तय किया कि अब वे यहाँ नहीं रहेंगे और जबलपुर जाएंगे, लेकिन एक बार फिर पैसों की कमी उनके सामने आ गई। इसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा दिया गया स्वर्ण पदक 40 रुपए में बेचना पड़ा। जबलपुर पहुंचने पर डॉक्टर गौर ने सेंट्रल प्रोविंस के चीफ कमिश्नर एंथोनी मैकडोनाल्ड को मिलने के लिए पत्र लिखा। चूंकि डॉक्टर गौर के इंग्लैंड के किस्से भारत के अखबारों में खूब छपते थे, जिसकी जानकारी एंथोनी मैकडोनाल्ड को थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर गौर से मिलने के लिए तुरंत हामी भर दी। जब एंथोनी मैकडोनाल्ड ने डॉक्टर गौर से पूछा कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो डॉक्टर गौर ने उनसे कहा कि यही बात पूछने मैं आपके पास आया हूँ। इसी मुलाकात में एंथोनी मैकडोनाल्ड ने उनकी नियुक्ति कमीशन अतिरिक्त सहायक के पद पर कर दी। इससे पहले किसी भारतीय की सीधी नियुक्ति इस पद पर नहीं हुई थी, इसलिए अखबारों में भी ये खबर खूब छपी। EAC के पद पर काम करते हुए डॉक्टर गौर ने 3 महीने में 350 से ज्यादा प्रकरण निपटा दिए। इससे उन पर उच्च अधिकारियों का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन डॉक्टर गौर को दबाव में काम करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने 26 जनवरी 1893 को EAC के पद से त्याग पत्र दे दिया। अखबारों में खबरें उनकी नियुक्ति से ज्यादा प्रकाशित हुई। हरदा से प्रकाशित होने वाले हितवाद और नागपुर से प्रकाशित होने वाले देश सेवा अखबारों ने डॉक्टर गौर के बारे में खूब खबरें छापी। 1893 का यही समय था जब डॉक्टर गौर ने अपनी वकालत की तरफ गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया और एक दोहरे हत्याकांड से उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। डॉक्टर गौर बाल विवाह के बड़े ही विरोधी थे और देश वापसी के बाद उन्हें 14 से 15 साल की लड़कियों के रिश्ते आया करते थे, पर उन्होंने सारे रिश्ते ठुकरा दिए। सन 1893 में उन्होंने बलदेव सिंह की तीसरी बेटी ओलिविया से विवाह किया, जिसमें 8 बेटियां और 2 बेटे हुए। उनमें से 2 बेटियां और 1 बेटे की अल्पायु में मृत्यु हो गई। डॉक्टर गौर कहते थे कि मेरी बेटियां ग्रेजुएट है और वे अपने आप को संभालने में सक्षम है, और उनका इकलौता बेटा जो कि छात्र जीवन में ही शराब का आदी हो गया था, वे उसे सुधारने में असफल रहे। भारत में उस समय ब्रिटिश सरकार का राज चल रहा था और ब्रिटिश सरकार जमींदारों की और गरीबों की जमीन हड़पने में लगी हुई थी। अगर ऐसे में कोई वकील केस लड़ता तो उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा धमकाया जाता था, लेकिन उस समय डॉक्टर गौर आगे आए और उन्होंने जमींदारों के लिए और गरीबों के लिए केस लड़ा और उसमें विजय भी पाई। डॉक्टर गौर ने संपूर्ण भारत में और बर्मा जैसे देश विदेशों में वकालत की। इंग्लैंड में 5 वर्ष प्रिवी काउंसिल में भी वकालत की है। ब्रिटिश सरकार डॉक्टर गौर का परिचय कुछ इस प्रकार दिया करती थी: डॉक्टर हरि सिंह गौर,
कानून का शेर, धारदार दिमाग और तलवार सी लपलपाती जबान। इंग्लैंड में डॉक्टर हरि सिंह गौर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया और यह उपाधि भारत में बहुत ही खास लोगों को दी गई है। सन 1914 में डॉक्टर गौर का ग्रंथ पीनल लॉ दंड विधि का पहला संस्मरण 2 भागों में प्रकाशित हुआ। सन 1919 तक डॉक्टर गौर अखिल भारतीय स्तर के वकील बन गए थे। इसके बाद उनकी न्यूनतम फीस 1000 रूपए प्रतिदिन और 3000 रूपए प्रति प्रकरण निर्धारित हो गई थी। सिविल मुकदमा हो या अपराधी मुकदमा, डॉक्टर गौर की मांग बढ़ती जा रही थी। मुकदमों के सिलसिले में इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, लाहौर एवं लखनऊ के चीफ कोर्ट और इसके बाद इंदौर, होशंगाबाद के हाई कोर्ट और अन्य देशों में भी उन्हें उपस्थित होना पड़ता था। डॉक्टर गौर के महात्मा गांधी के साथ मतभेद की वजह से दिसंबर 1920 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, जिसका कारण डॉक्टर गौर बताते हैं, बस धर्म और जाति के नाम पर लोगों को राजनीतिक पार्टियां विशेष पदों पर स्थान देती है, जो मुझे नामंजूर है, जिसकी वजह से मैं कांग्रेस पार्टी का त्याग करता हूं। जिसके बाद 1921 से 1935 तक वे विधानसभा के सदस्य और विपक्ष में नेता रहे। उन्होंने कई भारतीय राजनीतिक दलों को विपक्ष की भूमिका समझाई। सर हरि सिंह गौर ने दर्शाया कि सत्ताधारी ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदारी का बोध कराना और जनता की हित की बात सरकार तक पहुंचाना विपक्ष का ही काम है। ब्रिटिश सरकार डॉक्टर हरि सिंह गौर को उग्रवादी नेता के रूप में देखती थी, जबकि कांग्रेस उन्हें उग्र उदारवादी समझती थी। डॉक्टर गौर ने बौद्ध धर्म और उसके सूक्ष्म दर्शन को बहुत गहराई से पढ़ा और जाना। इस विषय में सर ने एक पुस्तक द स्क्रिप्ट ऑफ बुद्धिज्म भी लिखी। डॉक्टर गौर ने कभी स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया। उनके लिए लड़का और लड़की समान थे। उन्होंने महिलाओं के हित में कई सारे कानून बनाए, जैसे अंतरजातीय विवाह कानून और पैतृक संपत्ति कानून, जिसके अंतर्गत पिता की संपत्ति पर पुत्र के समान पुत्री का भी बराबर का हक होगा। डॉक्टर गौर ने अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान कराई, जिससे भविष्य में उन्हें किसी और पर निर्भर न होना पड़े। 8 मार्च 1941 में सर गौर की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। सर गौर बताते हैं कि 49 साल तक उन्होंने अपनी शादी को बोझ की तरह ढोया। उन्होंने अपने जीवन में कई स्तरों को पाया और कई भूमिकाएं अदा की। थोड़े समय को छोड़ उन्होंने कभी भी एक अधिकारी के रूप में काम नहीं किया। सर गौर कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी शराब शबाब से दूर रहा। इसके अलावा नाच गान, फिल्म, नाटक एवं आनंद उपयोगी सभी साधनों से मैं दूर रहा। मैंने अपना अधिकतर वक्त किताबों को पढ़ने में लगाया। डॉक्टर गौर कहते हैं कि मैं जितना निष्पक्ष हो सकता हूँ, उतनी निष्पक्षता से ये कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे मुझ पर नहीं बल्कि मेरी पत्नी पर गए हैं। मेरी पत्नी को अमोद प्रमोद व शराब पीने का बहुत शौक था, जो मेरे बच्चों को भी है। 1942 में जब सर गौर अपनी जीवन गाथा पर द 7 लाइव्स आत्मकथा लिख रहे थे, तब उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भाषण देने का आमंत्रण आता है। सर गौर ने यह भाषण कार्यक्रम के सभापति सर लॉरेंस बम्बई के तत्कालीन गवर्नर की उपस्थिति में दिया और सर लॉरेंस ने अपने समापन भाषण में बोला कि अब तक मैं यही सोचता था कि मैं ही साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ वक्ता हूँ, परंतु डॉक्टर हरि सिंह गौर को सुनने के बाद मुझे अपनी राय बदलनी पड़ रही है। सर गौर ने अपने जीवन का आखिरी समय सागर में बिताने का सोचा और सर गौर सागर आ गए। पर देश विदेश घूमने के बाद जब सर गौर ने सागर आकर देखा तो सागर की स्थिति आज भी वैसी की वैसी थी जो सर गौर ने 19वीं सदी में देखी थी। सागर में आज भी युवाओं के लिए शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था। तब सर गौर ने शपथ ली कि अपनी जन्मभूमि के लिए कर्म करने का समय आ गया है और सागर विश्वविद्यालय की नींव रखने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय के पूर्व सागर में उच्च शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था। सागर में सिर्फ एक हाई सेकेंडरी स्कूल था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
सागर के युवाओं को आगरा जाना पड़ता था। डॉक्टर हरि सिंह गौर शिक्षा को ही सबसे बड़ा शस्त्र मानते थे। डॉक्टर गौर की दृष्टि में मनुष्य का भविष्य शिक्षा पर ही निर्भर करता है। उसी प्रकार उन्नति और विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। अच्छी शिक्षा कभी मनुष्य को पराजित नहीं होने देती। सर गौर ने 1946 में अपनी निजी संपत्ति से 20 लाख रुपए देकर मकरोनिया के आर्मी बैरक में सागर विश्वविद्यालय की नींव रखी। आर्मी बैरक में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद डॉक्टर गौर को तलाश थी इसके स्थायी निर्माण के लिए किसी अच्छी जगह की, लेकिन उन्हें अपने मनपसंद कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी। एक दिन पथरिया गांव से लौटते हुए वे अचानक जंगल में रुक गए और आसमान की तरफ निहारने लगे। उन्होंने जंगल को घूम घूम कर देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्हें अपने सपनों के विश्वविद्यालय के निर्माण की जगह मिल चुकी थी। डॉक्टर गौर ने ऐलान कर दिया कि सागर विश्वविद्यालय का निर्माण पथरिया की ऊंची पहाड़ियों पर होगा। डॉक्टर गौर के इस फैसले से सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता था। डॉक्टर गौर ने शिक्षा जैसी सर्वोत्तम चीज के लिए सर्वोच्च स्थान का चयन कर लिया था। डॉक्टर गौर ने अपने जीवन भर की कमाई, जो करीब 2 करोड़ रुपए होती थी, 2 करोड़ रुपए जैसी बड़ी राशि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दान कर दी। व्यक्तिगत तौर पर किसी विश्वविद्यालय के लिए दी गई ये सबसे बड़ी राशि थी। डॉक्टर गौर चाहते थे कि ये विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बने। जीवन संध्या के आखिरी दिनों में डॉक्टर गौर एक दिन अपने मित्र श्री बाबूलाल पारासर और कलेक्टर श्री गौर से बात कर रहे थे। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में कोई भी दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है। उन्होंने दोनों अधिकारियों से कहा कि यदि उनका कोई दिन आखिरी होता है तो उनका दाह संस्कार विश्वविद्यालय परिसर में ही किया जाए। उन्होंने वो जगह भी दोनों अधिकारियों को बता दी जहां उनका स्मारक बनाया जाए। दोनों अधिकारी डॉक्टर गौर की ये बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि हम आपके लंबे जीवन की कामना करते हैं। 25 दिसंबर सन 1949 सुबह के 6 बज रहे थे। गौर भवन के सामने रहने वाले डीएसपी बाबूलाल पाराशर सुबह की सैर के लिए डॉक्टर गौर को उनके शयन कक्ष में जगाने जाते हैं और वहां पाते हैं कि डॉक्टर गौर अब हमारे बीच नहीं रहे। सागर शहर में जब लाउड स्पीकर से यह घोषित हुआ कि हृदय गति रुक जाने के कारण डॉक्टर गौर हमारे बीच नहीं रहे, तो यह खबर सुन के सागरवासी अत्यंत शोक में डूब गए। सूचना इतनी अप्रत्याशित थी कि किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सागर में ऐसी हृदय विदारक घटना घट चुकी है और गौर साहब हमारे बीच नहीं है। पर मृत्यु अपने कठोर सत्य के साथ खड़ी थी। लोगों को इस पर विश्वास करना पड़ा। जो जहां था, जिससे जैसा बन पड़ा, यथाशीघ्र अपने सारे कार्य छोड़कर गौर भवन पहुंचा। इस शोक की घड़ी में देखते ही देखते गौर भवन के इर्द गिर्द अपार जनसमूह था। सभी के हृदय दुखित थे, आंखें अश्रुपूरित थीं। सभी के चेहरे गंभीर और मौन थे। शहर में एक स्तब्धता का वातावरण हो चुका था। सागर शहर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस घटना के बाद व्यथित न हुआ। इस घटना ने सही मायनों में सागर के जनमानस को रुला दिया था। लाउड स्पीकर पर एक ही धुन चल रही थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दाह संस्कार का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया। शव को ट्रक पे रखा गया और उसे शहर भर में घुमाया गया। शहर के बाद उसे पहले से निर्धारित या कहें गौर साहब के मंशानुरूप विश्वविद्यालय के प्रांगण में लाया गया। दाह संस्कार का स्थल गौर भवन की पूर्व दिशा में स्थित पहाड़ी के ऊपर तय था। गौर साहब का अंतिम संस्कार उनके भतीजे दुष्यंत सिंह गौर ने किया।
संस्थापक, शिक्षा शास्त्री, ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता, न्यायविद, समाज सुधारक, साहित्यकार, उपन्यासकार तथा महान दानी एवं देशभक्त डॉक्टर हरि सिंह गौर पंचतत्व में लीन हो गए। सागर विश्वविद्यालय का नाम फरवरी 1983 में राज्य सरकार ने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रख दिया।